देर गंभीर ज्ञान धर्म केल दृढ़ तेर समदेर ध्यान जगत त्राण कार्य अघरे उदार भगत प्राण रूपं दया गुण पारं नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग संत और उनके संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। किस रूप में आपको संत का संग हो जाए आपके तकदीर को बदल दे। क्यों भेष में नायरी अरबंग है, देवे में कुसाद खाई में तंग है, जगसीरी उदास महर्मी अंत का अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। भेष कैसा हो पर ऊंचा जिसका ख्याल है, दीन बाहर से दिखे लेकिन भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहेंगे नहीं नहीं ये तो कंगाल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई के कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए गुदरी का लाल है। कपड़ा तो कोई पहन सकता है, भेष बराबर हो ही रहे लेकिन भेद बराबर ना, तौल बराबर घुंघची मोल बराबर ना। सबसे बड़े हैं संत पद, उससे बड़ा न कोई, और उस पद में जो जा मिले संत कहावे से। विषय वासना है नहीं, पाप का किया है अंत, 84 चक्कर मिटे ताको कहिए संत। ये 84 को चक्कर को मिटा दिया, वे होते संत। कोई विषय वासना नहीं, कोई भावना नहीं। जिनको संसार घुसा हुआ है वो संत होगा महाराज। एक बार ट्रेन से एक महात्मा जी जा रहे थे, उनके पास बड़ा गठरी मुठरी पटरी मौत आए। जो ही अपने कंपार्टमेंट में बैठ के 3-4 सीट वहां पर थे। अब कहने लगे कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अब देखो भाई कलयुग आ गया, बाबाजी सबको देख कितना मोटी पोटी बाबाजी रखता। हे भगवान कलयुग आ गया। अब महात्मा बैठे सोच रहा है मोटरी हमको, अब मिर्गी उठा इसको, बोल रहा है हे भगवान कलयुग आ गया। इतना मोटरी पोटरी बाबाजी को रहता। बाबाजी शांत होकर के बैठा हुआ। गाड़ी खुली, 2-4 स्टेशन गई, बाबू सब उतर गए प्लेटफॉर्म पर, चाय नाश्ता। साधु बाबा भी उतर गए। तो लोगों को तो चाय नाश्ता करना था, साधु बाबा को करना था नहीं, कुछ शिक्षा देना था। गाड़ी खुलने को ही झंडी दे दिए, झंडे दिए तो सीट तेजी में गाड़ी छोड़ो छोड़ो, गाड़ी खुल रही है।
महात्मा पकड़ा दोनों का कमर का रुको रुको रुको, जलपान ले लिए हो, मुझे तो जलपान करना था, तुम घूम रहे, तुमको तो जलपान आगे में दे दिया है, पैसा पैसा दे दिए, अरे पैसा दे दिया, जलपान कर लो, गाड़ी खुल जाएगी। गाड़ी खुल जाए तो क्या होगी, दूसरी गाड़ी आएगी। अरे महाराज क्या बोलते हो, दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी आएगी, सामान है मेरा। कल के सामान तो मेरा भी है, सामान तो मेरा भी, हम कहा तुम्हारे जैसे है बाप है मैं कर रहे हैं, जाना दो गाड़ी चल। सठवा को छोड़ते ही नहीं थे, महात्मा था थोड़ा दमगर है ना, का छोड़ेंगे नहीं, का महाराज छोड़िएगा नहीं, सामान छूट जाएगा। का तुमको तो अभी तुम पागल बन गया था, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, तो कलयुग तो आ ही गया, हम तो छोड़ दिए, तुम्हारे ऊपर में कलयुग कैसे कपार पर सवार हो गया। तो है बाप है मैं कर रहा है, यही है बाबाजी में कलयुग मानता। बाबाजी तो लिया न, लूट के लाया, कुट के खाया, चल दिया। तुम क्या कर रहे हो, किसके लिए जमा किया, अभी हाय बाप हाय माय, हाय बाप हाय माय कर रहे हो, किनके लिए। अरे जोरू कौन, खसम है किसके, कौन किसके नाते है, आया जम, जब दिया नगारा सांप अलग हो जाते हैं, कौन किसका है, कौन किसका, किनके लिए मर रहे हो। मुझे याद है, आप पुराने सत्संग तो जानते भी होंगे, मैं फिजिक्स में प्रोफेसर था, नौकरी छोड़ दी। हमारी माँ थी बड़ी भोली भाली, अब बहुत रुपया भी ठीक से नहीं गिनते, अंदाज की कितनी भोली भाली होगी। हमसे आके कहती थी कि तोरा बाल बच्चा नहीं है तो नाम रहता, सब भाई के नाम, तोहर नाम मिटा जेतो। हम कहलिए मैया मिटाबे दो, कबीर बाबा के नाम केना, छोकरा क्या कोई बेटा रही, गुरु महाराज के को गो बेटा ने, ढेर नाम छे संसार में, अपना दादा परदादा के नाम कहाँ कोई जाने छे। दो तो की बोले छो, हमले की बोलिए, तू ही कहे छो तोरा बेला बाल बच्चा ने छो, बाबा के नाम ले, जगरा बाल बच्चा छे अब तो अपनी बात लाफी लोग बचाइए ना, कि आपके दादा के दादा के दादा का क्या नाम था, एक आदमी बताइए, हम जानते, अपने वंश को तो भूल गए। कबीर को सब जानते, नानक को, बुद्ध को, आपके दादा परदादा भी जानते होंगे, आपके पोता पर पोता लगर पोता सब जानेंगे। वो कौन काम के, उनको क्या को पोता था, कह के गया था कि मेरा नाम लेते रहना। जिनको है वो तो अपने परेशान है, अपने परेशान। इसलिए धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ, साथ जाने वाला उसका क्या। भोजपुर में पढ़ते हैं, अन्न धान भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, अन्न धान भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, अन्न धान भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। चला जा रहा है, चला जात संसार दिवस में से, को आगे पिछुआना, लक्ष्मी पति चित चीत करो नर, नाहक भरम भुलाना, तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। बालू के भीत धुआं के धरहर, पवन लगे उड़ जाना, तैसे पांच धात के पिंजरा, प्राण गए बिलगाना, तन यह कागज के पुतना, मत को करो घुमाना।
तन यह कागज के पुतला। जैसे नून गले पानी में जल बीच बूंद बिलाना, तैसे बिलग जात यह काया, फिर पीछे पछताना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना। तन यह कागज के पुतना, चला जात संसार दिवस में सी कहो आगे पिछवाना। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी के सेवक थे, और वो लक्ष्मीनाथ को अपना प्राण मानते थे, उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी को शरीर त्यागने का समय हुआ, सोचने लगे रहेगा, हम शरीर त्याग करेंगे तो मर जाएगा। मेरे साथ भेज दिया अपने बेटी के यहाँ, चले जाओ समाचार लेके आओ। वो गया वहां, इधर शरीर त्याग दिया, जला दिया। तब उधर से आ रहे हैं नौकर, रास्ते मिलते हैं लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, स्व शरीर का मालिक, अकेले कहाँ जा रहे हैं? का गंगा स्नान। अकेले? नहीं, बहुत आदमी आगे गए हैं, अब बहुत आदमी पीछे से आ रहे हैं। जाओ सामान घर में रख देना, तुम भी बाद में आ जाना। कि दौड़ता गया घर, देखते वहां सब रो रहे हैं। कहा रोती क्यों है? तो उधर का भाषा मिथिलांचल में गाली बकता, का मुंह झोसा नहीं दिखता है तुमको? मालिक तुम्हारा मर गए, कल के पागल तुम मरो। मालिक काहे मरेंगे? मालिक तो रास्ते में मिले हैं। अब दोनों में बकवास। लोगों ने कहा रे भाई यही समय है झगड़ा करने का, ये तो पागल है, नहीं दिखता धुआं उठ रहा है? तो तुम्हारे मालिक की धुआं है। कहा हम चीजें मिले? कहा तुम्हारे किसी जन्म का कमाई होगा, पुण्य की कमाई, दर्शन तुमको दे दिए। वो तो कल ही मर गए। तो कहा जो कहा कि बहुत आदमी आगे गए हैं, बहुत, अरे मर करके बहुत गए आगे, अब मर करके फिर बहुत आएंगे पीछे। इसलिए उन्होंने कहा चला दात संसार दिवस में से को आगे को पिछुआना। कोई आगे गया, कोई पीछे आएगा। इसे लक्ष्मी पति चित चीत करो नर, नाहक भरम भुलाना। तन यह कागज के पुतना, मत को कर गुमाना। जिन पर आपको अभिमान है, कितने दिन के रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न दुख का झमेला रहेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए? एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अगर हमारी ना माने, साधु बाबा जी की बात नहीं मानेंगे तो हमारी ना माने जमराज तुझे मनाएंगे, मार डंडा तुमको घर से निकालेंगे, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। सस्पेंड होने से अच्छा है कि पहले रिजर्वेशन दे दीजिए। रिजर्वेशन दे देंगे, सस्पेंड के बातें नहीं। उसी तरह से जमराज के वारंट आने के पहले इतनी तैयारी कर लो कि जमराज भी तुम्हारा हजूरनामा स्वीकार करे। नहीं जाइएगा तो भाड़ा में रह रहे हैं, इस शरीरों भाड़ा का घर। किराएदार कौन है? जीव, किराया में रह रहा। मालिक का हुक्म होगा कि छोड़ दो घर को, मिनट नहीं लगेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, जबरन छोड़ना पड़ेगा। अष्टावक्र जी महाराज एक बार चलिए जा रहे थे, रास्ते में संध्या होने को चली। अष्टावक्र जी महाराज सोचते चल रहे हैं, कहाँ ठहरे रात में,
कहाँ ठहरे, तो दूर से दिखाई दिया। एक बार यहाँ सत्संग हुआ था तो मुझे यहीं कहीं पर ठहराया गया था। आज जो घर हम देखें अपने ओम प्रकाश बाबू का, पहले देख लेते तो जबरदस्ती हम घुस जाते, लेकिन उस समय हम घरे नहीं देखे थे। आज देखें तो अष्टावक्र जी महाराज भी देखा, दूर में गया, वहां पहरेदार खड़ा है तो देखा अपाहिज 8 अंग का टेढ़ा, उसको क्या पूछते है ना, उसके शरीर में मेटल डिटेक्टर लगाने की जरूरत नहीं थी। छोड़ दिया जा रहा, भीख मांगने के लिए जाता होगा, जाओ। आगे बढ़ गया तो सीधे चला महल की तरफ, वहां भी पहरेदार था। कहाँ जा रहे हो, पीछे जाओ, पीछे से ना। उनका काना पीछे में आंगन है, रानी होगी, नौकरानी होगी, कुछ ले लेना, जाओ। ये कहा पीछे जाओ तो सीधे चला गया पिछवाड़ से और सीधे राजा के पलंग पर जाकर टांग पसार के सो गया। हल्ला हो गया, राजा के पलंग पर कोई सो गया। एक भिखारी सिपाही आई, अरे महाराज क्या कर रहे हो? का क्या कर रहे हैं? थक गया हूं, आराम कर रहे। अरे पागल कहीं का, यो राजा का महल है। का मैं पागल के तुम पागल हो? राजा का महल कब हुआ? कब महल हुआ राजा का? ये धर्मशाला है, राजा का महल नहीं। अब होते रहा, तब तक राजा भी पहुंच गए। तो राजा थे, कहने लगे, ओ महाराज आपको रात में ठहरना है। कहाँ? का आप उस घर में जाइए, ठहर जाइए। कहा नहीं महाराज, पहले तो हम आए हैं, आप हमको कहते वहाँ आप ही चले जाइए, वहाँ पहले हम आए हैं। कहे पहले तुम आया तो मेरा मकान है ना। नहीं महाराज ये धर्मशाला है। का किसने कह दिया? का कोई ने कहा, मैं स्वयं जानता हूँ ये धर्मशाला है। काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उन्माद रे, रैन बसेरा कर ली डेरा, चला सबीरे लाद रे, तन का चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे। 2 दिन के जिंदगानी में किया जरी जगत की आग में। तो अष्टावक्र ने कहा, मैं जानता हूं एक धर्मशाला है, आप नहीं जानते हो, मैं पहले आया हूं। महाराज बस में, ट्रेन में लोग घुस जाते हैं, और कहीं बाहर जाया 5 मिनट 10 मिनट के लिए तो चट से गमछी रुमाल रख देते। तो रुमाल गमछी कहते हमारा सीट, देखते मेरे सीट पर पहले से रखा हुआ है, तो घुस करके जब रुमाल रखता उनका सीट है, हम बैठे हुए हैं, तब कहते उधर जाओ, तुम उधर जाओ। क्यों? हम आके बैठे हुए हैं, यहीं रहेंगे। कहिए महाराज ये धर्मशाला नहीं है। का धर्मशाला किसको कहते हो? राजा कहते, अरे महाराज धर्मशाला कहते जहां लोग आते हैं, कोई दिन ठहरते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर वहां से अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं, उसी का नाम है धर्मशाला। का वाह राजा बहुत बढ़िया जानते, तुम कब से यहाँ हो? का 40 साल से। उसके पहले कौन थे? का पिताजी। कहाँ है पिताजी? कहूँ मर कर चले गए। उसके पहले कौन थे? का दादाजी। कहाँ हैं? वो भी मर के चले गए, लौट के कब आएंगे? कहा महाराज इस यात्रा में जो जाते हैं लौट करके नहीं आते हैं। कहा महाराज आप ही न बोले, जहाँ लोग आते हैं कुछ दिन कुछ देर ठहरते हैं फिर चले जाते हैं, उसी का नाम धर्मशाला। आपके दादा परदादा आए, कोई दिन ठहरे चले गए, पिताजी आए, कोई दिन ठहरे चले गए, आप भी आए हैं, आप भी जाएंगे। आपके पीछे कोई आया कि नहीं? कहाँ बेटा आया 20 साल का, वो भी
सोचिए, आप ही तो बोले कि धर्मशाला कर दे, जहाँ लोग आते हैं कोई दिन ठहर से चले जा धर्मशाला। ये धर्मशाला है, इसलिए हमको टांग पसार के सोने दो भरदम, कल सुबह चले जाएंगे, फिर जिसको बुलाना है बुला लेना। लेकिन अभी तो नहीं हटेंगे, अभी तो नहीं हटेंगे। इतना सुंदर स्थान छोड़ कर दूसरे जगह ठहरेंगे, है ना। उसी तरह की बात है। ये संसार क्या है? ये धर्मशाला है। जीव आया यहाँ पर, हर एक मानव अपना अपना रोल अदा कर रहा है। जैसे स्टेज पर लोग आते हैं नाटक खेलने के लिए, कोई राम का, कोई हनुमान का, कोई लक्ष्मण, कोई सीता का रोल खेल गए, पर्दा गिरा, सब बाहर गए। सुबह में लोग कहते अरे तुम ही बना था सीता का, हाँ वाह बेटा बहुत सुंदर रोल किया। तो एक रोल खराब करके चला जाता है, एक रोल अपना बढ़िया करके चला जाता है। ये संसार भी रंग मंच है। हम सब आए हैं तो नाटक खेल रहे हैं, कोई तो रोल को बढ़िया करके चले जाते हैं और कोई अपने रोल को लज्जित करके संसार से चले जाते हैं। दुर्भाग्य होता उनके लिए, जो लोग बाद में थूकते हैं, थूकते। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, रास्ते में था कि बेश्यालय, बेश्या कह रही थी अपने नौकरानी से कि जाके देखो फलना बाबू मर गए हैं, उनको स्वर्ग हुआ कि नरक। नौकरानी गई उधर, बाबा जी को आश्चर्य लगा, ये कौन थर्मामीटर से नापती है? अरे हवाई जहाज की ऊंचाई को नापने के लिए हक्की मीटर होता है, दूध को नाप लेने के इलेक्ट्रोमीटर होता है, बुखार नाप ले के थर्मामीटर होता है, कपड़ा नापने के लिए मीटर होता है, और शरीर के नाप जो करने के फीटर होता है। ये जीवन को नापने की कौन मीटर है भाई? स्वर्ग नरक की भी नाप कर अच्छा देखते। महात्मा जी बैठे हुए हैं, नौकरानी गई आई, थोड़ा देर के बाद कहता मालकिनी उनको स्वर्ग हो गया। अब साधु बाबा को आश्चर्य लगा, चल दिए बेश्यालक तरफ। बेश्या देखती साधु बाबा पथभ्रष्ट कैसे हो रहे हैं, लेकिन उनकी मनोभावना को भाप करके बाबा जी ने कहा मैया मैं तुम्हारे पास कोई व्यापार के ख्याल से नहीं, कुछ जानने के लिए। कहा हमसे? कहा मैया अभी तुम कह रही थी नौकरानी से फलाना बाबू मर गए हैं, उनको स्वर्ग हुआ कि नरक। गई थोड़ा देर के बाद आके कहती मालकिन उनको स्वर्ग हुआ। कहाँ रखा हुआ? का बाबू ये तो साधारण सी बात, जिनके मरने पर समाज के हजारों लोग रोए, जिनके किए हुए कर्म को लोग जिंदा करके रखे, जिनके बार बार उनकी कहानी के हे भगवान मर जाना, समाज का भाग फूट जाना, मनुष्य नहीं थे मनुष्य, भगवान थे भगवान। देखते हैं बाबू ये रूट सड़क उन्हीं बाबू की देन है, ये सत्संग मंदिर देखिए उसी बाबू की देन है। मामला मुकदमा कचहरी तक जाने नहीं देते थे, सारी देखिए सत्संग बाबू की देन है। लेने वाला तो कमजोर था, बाबू कहा करो मेरी तरफ जो दो, भंडारा दो, पंडाल दो, मैं तो हूं, मैं तो हूं। हे बाबू अब मर बाबूजी चले गए, कौन देगा, कौन समाज में पुण्य काम करेगा? जिनके मरने से इतना लोग पश्चाताप की अग्नि की ज्वाला में जलते रहे, बाबू तो गए, लेकिन क्या हुआ? कर्म उनका जिंदा है, वो कहाँ जाएंगे बाबू? नरक, सीधे जाएंगे स्वर्ग। और जिनके मरने से के भले मर गए, बड़ा पापी था, गांव को बर्बाद कर दिया, गांव को बर्बाद कर दिया। देखते हैं रोड सड़क के हाल, इस सारा जवाहर रोजगार वाला पैसा इसके पेट में घुस गया। पापी ऐसा देखते हैं, मंदिर अधूरा पड़ा हुआ, गाज जन्म गया है, ये पापी बनने कौन कूटनीतिक। देखते हैं बाबू फला जग सत्संग हो रहा है, कहाँ? इसी गांव में होने वाला था। ये पापी ने कौन कूटनीति लगा दिया कि जगह देने नहीं दिया, जगह नहीं है, लाचार होकर फलाना गांव वाला कहा हम ही लोग कर लेंगे। हो रहा भले मर गया बाबू,
भले मर गया। जिनके लिए लोग ऐसा कहे कि भले मर गया, वो कहाँ जाएंगे बाबू? स्वर्ग, सीधे 4 लाइन पकड़ के नरक में जाएंगे। इसलिए हर एक आदमी अपना थर्मामीटर लगाइए, हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। कबीरा जब हम पैदा लिए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कर्म ऐसा करो कि हमारे लिए संसार के लोग रोए, हम हंसते हुए चले जाए संसार। ये हुआ आए हैं बस पेट भर रहे हैं, जानवर का जी रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनांश सामान्य में तद पशुभिः नरानां ज्ञानं नरानां अधिकं विशेष ज्ञानिना पशुभिः समाना। भोजन करना, सोना, संतान पैदा करना, डरना, 4 काम सब जीव में बराबर है। मनुष्य को भी संतान है, जानवर को भी संतान। मनुष्य भी खाते हैं, हर एक जीव जंतु भोजन कर लेते। मनुष्य भी डरते हैं, जानवर भी डरते हैं। मनुष्य भी सोते हैं, जानवर सोते हैं। इतना काम करके अमूल्य निधि को गंवा रहे हैं। अगर आपको जानवर कहा जाए क्या अतिशयोक्ति होगी? तो कहेंगे नहीं महाराज, ज्ञान की प्रधानता। कौन ज्ञान? भौतिक ज्ञान में तो जानवर ही बढ़ के जानवर। एक एंसिशियन डॉग आता है, आपके घर में चोरी हुआ, मर्डर हुआ, सुन के बताइए तो। बहुत विद्वान है आप, तो बता सकते हैं। लेकिन कुत्ता बता देता चोर इधर गया है,